Hello everyone, this is me Aditya Singh. Today we will discuss a physics new topic, de Broglie hypothesis. According to de Broglie hypothesis, a moving particle, electron, proton, neutron has a wave properties associated with it. मतलब कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है, मतलब वो डुअलिटी को एक्सटेंड कर रहा है. ये कब हम शो करेगा? सपोज लाइट का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो लाइट जब मूव करेगी, लाइट का कोई भी पार्टिकल अगर जब डिफ्रैक्ट होता है तो वहाँ पे वो डिफ्रैक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी तो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो कुछ थीटा एंगल पे डिफ्रैक्ट हो गया. और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पे उसकी इंटेंसिटी कम होने के नाते वो वेव नीचे शो कर रहा है. और यही सेम चीज़ हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस समझाता है हमें थ्योरेटिकल पार्ट में. अब इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं. E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन. E इज इक्वल्स टू h न्यू फॉर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे. mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h न्यू. यहाँ पे न्यू जो होता है वो जो होता है v बाई लैम्डा, और यहाँ पे v जो होता है वेलोसिटी होता है. यहाँ पे वेलोसिटी हम क्या ले रहे हैं? स्पीड ऑफ लाइट. ठीक, तो क्या हो जाएगा? mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h c बाई लैम्डा mc इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा. और मोमेंटम का हमें पता है फॉर्मूला, p इज इक्वल्स टू एम वी. यहाँ पे c इज इक्वल्स टू v है, तो p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम सी. अब मोमेंटम यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे, तो ये हमारा इक्वेशन डेराइव हो गया. p इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा. अब इसे हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में निकालेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. तो अब इसमें हम क्या करेंगे? मास से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? E इज इक्वल्स टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m. E इज इक्वल्स टू एम वी का होल स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे. और हमें ये पता है E इज इक्वल्स टू एम वी होता है. P स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे E की वैल्यू जो आ जाएगी हमारी क्या आ जाएगी? P स्क्वायर अपॉन 2me. अब यहाँ पे हम P की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. P की वैल्यू यहाँ पे हमारी क्या निकल के आ जाएगी? E अंडर रूट 2me. अब P की इस वैल्यू को हमने जो इक्वेशन डेराइव किया था उसमें पुट कर देंगे. E इज इक्वल्स टू h बाई लैम्डा. अब इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं. ये हमारी किसके टर्म्स में आ गया? काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में हमारी इक्वेशन डेराइव हो गई. अब वोल्टेज के टर्म में कर लेते हैं. अब वोल्ट के टर्म में अगर हम करेंगे तो हमें ये पता है E इज इक्वल्स टू क्यू वी. अब E की वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं. अंडर रूट क्यू वी इंटू 2m क्लोज
अपॉन h by lambda. I hope आप लोगों को समझ में आ गया. Thank you for watching this video and keep exploring and keep learning.